जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों मैं हूं अंकित वर्मा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2 का क्वेश्चन। ये साधारण ब्याज की दूसरी क्लास होने वाली है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप 2 में कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक टाइप जो है हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो उस क्लास को आप लोग जाकर के जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर मैथ्स की बहुत सारे चैप्टर्स कराए जा चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो सुपर टेट या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं आज की टाइप में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहां पर आपको पढ़ना है कि जब a बटे बी गुना हो जाए। अब यहां पर क्या क्या चीजें a बटे बी गुना हो सकती हैं। जैसे यहां पर पहला आपका टाइप आएगा कि जब मूलधन जो है अपने का a बटे बी गुना हो जाए। दूसरा हो जाएगा कि जब मूलधन जो है अपने का n गुना हो जाए। और तीसरा जो आपको टाइप मिलेगा पढ़ने को कि वो होगा कि जब ब्याज मूलधन का a बटे बी गुना हो जाए। तो तीन टाइप यहां पर हम लोग गुना वाले में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका टाइप है मैं आपको बताऊंगा कि जब मूलधन अपने का a बटे बी गुना हो जाता है तो कैसे आप हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप एकदम बेसिक से पहले समझिए कि कैसे आपको करना है। मैं पहले आपको एकदम बेसिक समझाऊंगा, फिर आपको मैं ट्रिकी वाला जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं इसका। देखिए प्रश्न दिया है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, तो ब्याज कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है, की दर से 3 वर्ष में, तो आपका टाइम क्या है, 3 वर्ष हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। तो कोई राशि है, मतलब कि कोई मूलधन है जो अपने का 7/6 गुना हो जाती है। तो मूलधन जो आपका P होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में P को हम लोग मूलधन से लिखते हैं। तो आप यहीं पर मान लीजिए कि जो मूलधन है उसे आप x मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। तो जब स्वयं की 7/6 गुना होगी तो कैसे होगी, ये मूलधन रहेगा और मूलधन में ब्याज जुड़ेगा, तभी तो वो अपने का 7/6 गुना होगी। तो जब हम मूलधन और ब्याज को जोड़ लेते हैं तो उसे हम मिश्र धन कह देते हैं। तो ये आपका जो दिया है ये मिश्र धन दिया है 7/6 गुना। किसका, स्वयं का 7/6 गुना, मतलब कि जो स्वयं था x था, इसका 7/6 गुना हो गया ये 3 वर्ष में। मतलब कि आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा, 7/6 x हो जाएगा, मूलधन x हो गया। ठीक है, और समय आपके पास है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर बताइए, मतलब कि आपसे आर पूछा जा रहा है। तो आपका आर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आर बराबर होता है आपका, देखिए ये होता है फार्मूला, आपको मैंने पिछले ही क्लास में सारे फार्मूले आपको मैंने एकदम अच्छे से बता दिए थे। ठीक है, देखिए तो नीचे 100 होता है तो ऊपर आएगा SI और गुणे में आएगा 100। जो नीचे होता है वो तिरछा गुणा हो जाता है। फिर नीचे क्या क्या आएगा दोस्तों, तो जो ऊपर गुणा था मतलब कि मूलधन A और गुणे में आपका आएगा T, मतलब समय। इसका मतलब आपके पास देखिए आपके पास A भी है। ठीक है, A देखिए यहां पर माफ कीजिएगा A नहीं P होता है। ठीक है, मूलधन होता है ना P। तो आपके पास P भी दिया हुआ है, T भी दिया है। आपको अगर SI पता चल जाए तो आप R आराम से निकाल सकते हैं। तो SI आपको कैसे निकालना है, देखिए SI मतलब कि आपका ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब कि A माइनस P, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र धन आपको पता है 7/6x है और मूलधन आपको पता है x है। अब इसको आपको घटाना है, आप कैसे घटाएंगे, तो तिरछी पहले गुणा कर लीजिए यहां पर। तो 7x माइनस 6x हो जाएगा, बटे में आपका बचेगा 6। तो जब आप इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब केवल x और बटे 6। तो आपका जो साधारण ब्याज हो जाएगा कितना हो गया, x बटे में 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर वैल्यू रख के उत्तर निकाल लेना है। तो वैल्यू रखिए, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी हो जाएगी x बटे में 6। कितनी हो जाएगी दोस्तों, x बटे में 6 हो जाएगी और गुणे में ये हो जाएगा 100। और पूरे का बटे अगर देखें तो P कितना है, P आपका है x है, और यहां पर गुणे में T कितना है, मतलब 3 वर्ष है। तो T आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां आगे देखिए बराबर आप करेंगे तो ये x का 100 में गुणा होगा तो x गुणे में 100, और बटे में आप जाएंगे तो 6 नीचे चला जाएगा। तो 6 गुणे में x और गुणे में 3, x से आप x को काट देंगे, बचेगा क्या, 6 को 2 से काट दीजिए तो 2 3 6 और 100 को काट दीजिए तो 50। इसके बाद आप देखिए
50 बटे में 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, दर हो गया 50/9%। अब इसको आपको अगर यहां पर देखिए सही बटे में दिया है तो 9 से 50 में भाग दीजिए, 9 पचे 45, बचा कितना 5 बचा और नीचे कितना है 9, ये आपका हो जाएगा पूरा परसेंटेज। तो R बराबर क्या हो जाएगा 5 सही 5/9%, मतलब ए वाला उत्तर आपका एकदम सही हो जाएगा। ये तो आपका हो गया जो बेसिक तरीका है जो आपको याद करके रखना है। जैसे जैसे प्रश्न ने कहा मैंने वैसे वैसे आपको बता दिया, ठीक है। मतलब आपने साधारण ब्याज निकाल लिया, कैसे निकाला आपने, पी और ए आपके पास था, साधारण ब्याज आपने निकाल लिया, ठीक है, और उसी से आपने क्या निकाल लिया, फिर दर निकाल लिया। ये आपका एकदम बेसिक तरीका है। आप सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन ये तरीका आप जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी मेथड बताता हूं, ठीक है। ट्रिकी मेथड कैसे आपको समझना है ये समझिए। देखिए ट्रिकी मेथड में क्या है, इसको मैं थोड़ा सा किनारे कर देता हूं, ये सवाल वही वाला है, इसको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आप हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको दिया क्या है, आपको दिया है दोस्तों मूलधन। यहां पर देखिए साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो जो मूलधन है ये है स्वयं, ठीक है, और बाद में 7/6 गुना हो जाती है। जब 7/6 गुना हो जाएगी, यही मूलधन जब आगे चल के 7/6 गुना हो जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, 7/6 गुना जब हो जाएगा तो यही तो मिश्र धन बनेगा, इसी को तो मिश्र धन कहा जाता है। तो अब यहां से आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे कि जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन और ये मूलधन को अगर आप मिश्र धन के बटे में ले आइए तो बटे में हो जाएगा मूलधन, ठीक है। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 7/6। तो मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 7/6 अगर आ रहा है तो यही मैंने बताया था ना कि मूलधन का A/B गुना हो जाता है। A/B गुना मतलब क्या हो गया 7/6 गुना हो जाता है, यही तो है। तो ये आप समझ के चलिएगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको मैं A/B करके यहां पर बताऊं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये 7/6 को अभी मैं A/B कर दे रहा हूं ताकि ये फार्मूला आपका एक बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो मिश्र धन है यही लास्ट में आपको मिल रहा है, तो मिश्र धन किसका है, मूलधन का 7/6 गुना मतलब A/B गुना हो गया। अब आपका फार्मूला तैयार हो रहा है। मिश्र धन में आपने मूलधन का बटे जब लगा दिया तो मिश्र धन बटे मूलधन बराबर क्या हो गया, A/B हो गया। अब यहां से अगर आप तुलना करेंगे तो मिश्र धन बराबर A हो जाएगा और मूलधन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर क्या हो गया, तो मिश्र धन बराबर A और मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों, B हो जाएगा। बस यही चीज आपको यहां पर समझनी थी। अब आप जानते हैं कि आपको ब्याज आराम से समझ में आ जाएगा। अब ब्याज आप कैसे निकालते हैं, देखिए मैं फॉर्मूला तैयार करा रहा हूं आपका। ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपका क्या है, A है, और मूलधन क्या है, B है। तो आपका ब्याज बराबर क्या हो गया, A - B। बस आपका यही एकदम फैक्ट बन जाएगा। अब अगर आपको दर निकालनी है तो यहां पर जैसे दर पूछा है तो R बराबर दर बराबर क्या होता है, ऊपर होता है SI मतलब ब्याज होता है, तो SI मतलब A - B हो गया, और गुणे में होता है 100 और बटे में होता मूलधन। मूलधन मतलब आपका क्या है, मूलधन है आपका B, तो मूलधन आपका B और गुणे में क्या होता है T मतलब समय होता है। ये आपका फॉर्मूला बन गया इस वाले फॉर्मेट में, A/B वाले फॉर्मेट में, मतलब कि 7/6 जो गुना वाला है, ठीक है। मतलब कि ऊपर जो इस तरीके से अगर कहीं भी आपको ऐसे प्रश्न दे कि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है तो आप तुरंत लगाएंगे कि ऊपर वाला जो है ये मिश्र धन, नीचे वाला मूलधन। तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज A/B आप मान लीजिए। अब देखिए यहां पर आप समझ रहे हैं कि A/B बराबर क्या है, 7/6 है। तो अब वैल्यू रखिए फटाफट से। 7 किसकी वैल्यू है, A की है, तो 7 - B है 6, तो ये हो गया आपका 6, और गुणे में है 100 और बटे में B मतलब कितना है 6 है, और समय कितना है, समय है आपका 3। तो ये 7 में से 6 जाए 1 बचेगा, तो 1 गुणे में 100 और बटे में 6 गुणे में 3, काटिए 2 × 3 = 6, 2 50 आया, ये भी 50/9 मतलब क्या हुआ 5 सही 5/9। ये आपका प्रतिशत दर निकल जाएगा। देखिए एकदम इजीली निकल गया ये भी, और वो भी आपका आसान तरीका था। बस आपको ये फार्मूला अब यहां पर मिल गया दर निकालने का। चाहे आपको दर निकालना हो चाहे आपको समय निकालना हो, ये दोनों में फार्मूला आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। डन है। वही फार्मूला मैंने बताया आपको कि दर बराबर ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्याज है,
ठीक है, ये ब्याज है और ये आपका क्या है, ये आपका है मूलधन। बस यही आपको समझना था। तो ये जो बटे वाले में था, इसमें ऊपर मिश्र धन था और नीचे था आपका जो है मूलधन। तो ब्याज आपने कैसे निकाला, आपने मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया, मतलब a माइनस बी, और बटे में आपने मूलधन रख दिया। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपके एकदम समझ में आ गई होंगी। तो ये वाला आप ट्रिकी मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आप ट्रिकी मेथड का एक आपका मैं प्रयोग करके दिखा देता हूं फिर से। देखिए, कोई धन 10% ब्याज की दर से, तो यहां पर आर दिया है आपका 10%, ठीक है, ब्याज की दर से कितने वर्ष में, तो आपसे टी पूछा है कितने वर्ष में, अपने का 3/2 गुना हो जाएगा। तो मैंने बताया a बटे b गुना मतलब 3/b 2 गुना हो गया। ठीक है, तो a कितना हो गया आपका, a हो गया आपका 3 और b कितना हो गया 2 हो गया। मतलब कि अब आपका फार्मूला क्या है, r की जगह पर आप t लगा दीजिए, तो t बराबर हो जाएगा आपका ब्याज मतलब a माइनस बी मतलब 3 माइनस 2 और गुणे में 100, और बटे में क्या आएगा, बटे में आपका आता है b मतलब 2 और गुणे में क्या आता है, अब यहां t आता था तो t निकालना है तो r आएगा मतलब 10। ठीक है, यहां पर ऊपर बचेगा 1, गुणे में 100 और बटे में आएगा 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, मतलब कि आपका जो समय हो जाएगा, ये समय है तो ये समय हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा 5 वर्ष। तो उत्तर आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। अगर दर पूछता तो आप दर निकाल के बता देते। ये आपका एकदम जो है ट्रिकी वाला जो मेथड मैंने बताया वो आपका हो गया। आपको क्या करना है, देखिए आप सीधे समझिए कि ये जो ए होता है ऊपर, ये मिश्र धन होता है और जो नीचे वाला होता है ये मूलधन होता है। कब, जब इस तरीके से दे कि कोई धन खुद का कितना गुना हो जा रहा है, a बटे b गुना हो जाता है, तो ये आप निकाल लेंगे ना, अब एकदम इजीली आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो आप जानते हैं फार्मूला, फिर से मैं एक बार बताता हूं कि ऊपर होता है ब्याज, और ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो ये आपने घटा दिया, और बटे में मूलधन से गुणा होता है तो आपने मूलधन लिख लिया, सीधा सीधा एकदम आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि जब मूलधन अपने का कितना n गुना हो जाए, आप कहिए n गुना हो जाए या a गुना हो जाए, कुछ भी आप कह दीजिए, तो आप कैसे फार्मूला आपको सेट करना है। तो यहां पर अगर दर आपको निकालनी है तो आपने फार्मूला क्या लगाया था, दर निकाला था आपने a माइनस बी गुणे में 100 और बटे में b गुणे में आपने किया था t। तो ये था आपका तब जब a बटे b गुना होता है। तो यहां पर अगर आपसे कह रहा है कि a बटे b गुना हो जाता है, मतलब कि यहां पर केवल कह रहा है n गुना हो जाता है। ठीक है, तो n गुना हो जाता है तो आप n को n बटे 1 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो आप कर सकते हैं, n को n बटे 1 लिख दीजिए, तो a और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, n बटे 1 हो जाएगा। मतलब आपका a तो n हो जाएगा लेकिन b क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो यहां पर लगा दीजिए फट से, a हो गया आपका n और b हो गया 1, तो n माइनस 1 इंटू 100 और बटे में 1 हो गया और गुणे में t हो गया। ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एकदम सिंपल बता दिया कि जो n गुना था वही आप n को a मान लीजिए और n बटे 1 कर सकते हैं ना, तो n बटे 1 का मतलब भी तो n ही होगा, तो सीधी सी बात थी। अब आप यही वाला फार्मूला फटाफट से उस पर रख दीजिए। देखिए आपका समय दिया हुआ है 8 वर्ष और कहता है 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाएगी तो मतलब 2 बटे 1 गुनी हो जाएगी, तो a बटे b बराबर क्या हो गया, 2 बटे 1 गुना। आपको अलग अलग कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे यही लिख दीजिए कि a तो हो गया आपका 2 और b हो गया 1। ठीक है, तो सीधे सीधे आप लिखिए 2 माइनस 1 और गुणे में 100 बटे में 1 और गुणे में t दिया है आपका 8 वर्ष, तो ऊपर हो गया 100। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 100 बटे में 8। ठीक है, आप इसको काटिएगा तो आप जब काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 25 बटे में 2, और जब इसको आप सही बटे में करेंगे तो 12 दूनी 24 मतलब 12 1 बटे 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12.5%, मतलब डी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। आप इसको बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं एक्स मान करके। ठीक है, अगर आप एक्स मान के लगाना चाहिए तो यहां से आपको क्या कर लेना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। ब्याज आप निकाल लीजिएगा कैसे, तो 2 गुना करके। तो 2 गुना कैसे, यहां पर कह रहा है कि धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो आप तुरंत निकाल लेंगे कि ब्याज कैसे निकलेगा, आप ब्याज निकाल लीजिएगा। ठीक है, जब आप ब्याज निकाल लेंगे तो उसके बाद जो है आप तुरंत जो मैंने शुरू में मेथड आपको बताया था उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बेसिक तरीका भी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जब ब्याज मूलधन का a बटे b गुना हो जाए,
ठीक है, जब ब्याज ही मूलधन का a बटे b गुना हो जाए। पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, फिर आपको मैं ट्रिक के तरीके से भी बताऊंगा। देखिए बेसिक में क्या कह रहा है कि जब ब्याज SI जो है ये मूलधन का a बटे b गुना हो जाए। ठीक है, तो सवाल देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष, तो आपका t कितना है, 3 वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज है ये मूलधन, तो आप मान लीजिए कि जो मूलधन है ये आपका x है, तो जो आपका ब्याज हो जाएगा ये मूलधन का 3/5, मतलब कि क्या हो जाएगा, 3/5 गुना किसका, मूलधन का। तो मूलधन आपका x है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3/5 गुणे में x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर बताइए, तो आपको r निकालना है, तो r बहुत आराम से निकाल लेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन मतलब कि p, और गुणे में क्या होता है, t आपका दिया है यहां पर, तो यहां गुणे में t रहेगा। देखिए SI हो जाएगा 3/5 x गुणे में 100, और बटे में p आपका क्या है x, और गुणे में t कितना है आपका 3 वर्ष दिया है। तो आप इसको तुरंत काट लीजिए, 3 से 3 आपका कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना 100 बटे में 5, मतलब कि आपका उत्तर आएगा 20% आपका उत्तर हो जाएगा। ये एकदम से आपका सिंपल वाला फॉर्मूला था, नो झिकझिक नो टिक टिक, एकदम आराम से आपने लगा लिया। ठीक है, आप अगर इसका ट्रिक भी जानना चाहते हैं तो आप ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक से अगर आप लगाना चाहते हैं, देखिए वैसे ये जो क्वेश्चन आपका दिया है तो इसमें आपको ट्रिक की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो मैं इसको आपको एकदम आराम से बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर आपको क्या दिया है, साधारण ब्याज SI, साधारण ब्याज दिया है आपका मूलधन मतलब P का a बटे b गुना दिया है। ठीक है, P का a बटे d गुना, तो इसी से फॉर्मूला आपको मैं बता दे रहा हूं, SI अपॉन P, तो P को जब इधर लाएंगे तो SI बटे P हो जाएगा बराबर a बटे में b, मतलब कि जो ऊपर है ये साधारण ब्याज है और नीचे में क्या है, मूलधन है, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा a और मूलधन हो जाएगा b। ठीक है, तो साधारण ब्याज आपका a हो गया, मूलधन हो गया b, तो आप फार्मूले में तुरंत लिख दीजिए, आपका जो 3 ऊपर वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 3 आप लगाइएगा, और मूलधन जो है आपका p हो जाएगा आपका 5, तो आप सीधे सीधे उसी वाले फार्मूले में ले जाके लिख दीजिए। देखिए वही काटने पीटने पे वही आया है आपका फार्मूला, क्या है आपका SI बटे में, देखिए SI गुणे 100 बटे में P गुणे T, तो SI आपका कितना है, यहां लगा दे रहा हूं मैं, SI आपका है a गुणे में 100 और बटे में P कितना है आपका, P है आपका B। ठीक है, B और माफ कीजिएगा, देखिए यहां पर वैल्यू आपकी रखनी है तो वैल्यू रखिए, क्यों आप A भी रखेंगे। देखिए आपका SI था 3 और मूलधन कितना है, P है 5, और गुणे में कितना है, T आपका है 3, तो 3 से 3 कट गया, फिर वही 20 पंजे 100 बराबर 20। ठीक है, वैसे आप बेसिक तरीका अपनाइए, बेसिक तरीका कभी भूलेगा नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए फटाफट से, चलिए अगर आपको बेसिक तरीका समझ में आ रहा है तो बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ। देखिए ये आपका है साधारण ब्याज, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, मतलब कि 16/25 है, तो ये गुना आप समझ लीजिए, तो a बटे में b बराबर 16/25, और आप जानते हैं कि जब साधारण ब्याज मूलधन का गुना होता है तो ये ऊपर क्या होता है, ऊपर साधारण ब्याज होता है और नीचे क्या होता है, नीचे होता है मूलधन होता है। तो साधारण ब्याज 16 हो गया, मूलधन क्या हो गया 25 हो गया। आपसे दर पूछा है तो r बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज मतलब क्या हो जाएगा 16 और गुणे में 100, और नीचे क्या होता है मूलधन मतलब 25, और गुणे में आपका क्या है, गुणे में है आपका, हाँ एक चीज और आपको यहां पर समझना है, यहां पर दिया गया है गुणे में होता है आपका t। ठीक है, अब ये वाली लाइन आप पढ़ लीजिए नहीं तो फिर फंस जाएगा मामला। देखिए दिया है ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, कि मतलब जो ब्याज की दर है वो समय के बराबर है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो ब्याज है उतना ही, जितना ब्याज है उतना ही आपका क्या होगा, उतना जितना आपका दर होगा उतना ही साल होगा, उतना ही वर्ष होगा। ठीक है, मतलब कि t बराबर r, r बराबर t, मतलब t की जगह, समय की जगह पर आप r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, r और t का यहां ला करके तिरछा गुणा करिए, तो t बराबर क्या हो गया 16 गुणे में 100 और बटे में 25 हो जाएगा। तो
तो अगर t जो है r के बराबर है तो यहां t की जगह पर r लिख दीजिए। तो r गुणे r बराबर देखिए 25 चौके 100 4 और 16 देखिए एक मिनट यहां पर कुछ जो है थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता रहा हूं। देखिए हाँ देखिए तब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका है देखिए अब यहां पर आपका बचेगा 16 गुणे में 4। ठीक है, अब इसको कैसे आप लगाएंगे, अब यहां हो जाएगा r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 चौके 64। ठीक है, अब यहां पर अगर आप स्क्वायर r निकालेंगे तो 64 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो 8 अठाई 64, ये आपका 8 गुणे में 8 इसका अंडर रूट, तो एक 8 बाहर निकल जाएगा। तो दर कितनी हो जाएगी 8%, मतलब आपका सी वाला उत्तर एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला तरीका था। अगर आप पिछले तरीके से लगाना चाहें तो बेसिक तरीके से आप x मान करके भी लगा सकते हैं, तो उस समय उस तरीके से भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हुई हो, किसी भी तरीके से आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जो है दोबारा से उस प्रश्न को रख दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।